इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा के एक अहम कानून पर नजर डाल रहे हैं, हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट 2012। जी। इसमें कुछ खास हिस्से हैं जो बताते हैं कि भाई जब कोई सोसाइटी बंद होती है तो क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी का क्या होता है। और हाँ, उन सोसाइटियों के लिए कुछ अलग नियम भी हैं जिन्हें सरकार से मदद मतलब स्टेट एड मिलती है। तो चलिए इसी को समझते हैं आज। बिल्कुल। इसमें देखिए दो मुख्य बातें उभर कर आती हैं। एक तो ये कि सोसाइटी बंद होने की प्रक्रिया वो पूरी तरह व्यवस्थित हो, और दूसरी बात, जिन सोसाइटियों में सरकारी पैसा लगा है उन पर सरकार का नियंत्रण कैसे रहता है, थोड़ा स्पेसिफिक कंट्रोल। हाँ, तो पहली बात से ही शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई हाउसिंग सोसाइटी है या RWA मतलब रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, अगर वो भंग हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी का क्या होगा? ये तो बहुत लोगों के लिए जरूरी सवाल है। हाँ बिल्कुल, एक्ट इस बारे में काफी साफ है। देखिए, हाउसिंग सोसाइटी हो, RWA हो या फिर हरियाणा अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 1983 के तहत बनी कोई सोसाइटी हो, अगर कोई सदस्य नहीं रहता तो उसका जो कानूनी वारिस है, सक्सेसर इन इंटरेस्ट जिसे कहते हैं, वो उसकी जगह ले सकता है। अच्छा। हाँ, बस शर्त ये है कि वो वारिस सोसाइटी के जो बाईलॉज हैं और इस एक्ट के जो नियम हैं उन शर्तों को पूरा करता हो। ठीक है, यानी सदस्य की जगह उसका वारिस आ सकता है अगर वो योग्य है। लेकिन मान लीजिए कोई वारिस है ही नहीं, या ये किसी और तरह की सोसाइटी है जैसे कोई चैरिटेबल संस्था वगैरह, तब उस प्रॉपर्टी का क्या? हाँ, उस स्थिति में वो प्रॉपर्टी, वो संपत्ति सरकार की देखरेख में चली जाती है। फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मतलब DC जिम्मेदारी संभालते हैं। ओके। उनका पहला काम होता है ये पता लगाना कि क्या उसी इलाके में उसी जैसे मकसदों वाली कोई दूसरी रजिस्टर्ड सोसाइटी है। अच्छा, मिलती जुलती सोसाइटी ढूंढना। बिल्कुल। अगर ऐसी सोसाइटी मिलती है तो प्रॉपर्टी उसे सौंपी जा सकती है ताकि काम चलता रहे जिस मकसद से वो प्रॉपर्टी थी। ये तो दिलचस्प है, मतलब कोशिश ये है कि काम ना रुके। पर अगर ऐसी कोई दूसरी सोसाइटी ना मिले तो तब क्या होगा? तब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास अधिकार होता है कि वो उस संपत्ति का इस्तेमाल करें। प्राथमिकता तो उसी उद्देश्य के लिए होगी जिसके लिए वो मूल रूप से थी। ठीक है। लेकिन अगर वो संभव न हो तो फिर किसी और सार्वजनिक उद्देश्य मतलब पब्लिक पर्पस के लिए, जैसा भी उन्हें ठीक लगे, इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि प्रॉपर्टी बेकार न जाए, जनता के काम आए। समझ गया। और ये सब होने के बाद सोसाइटी का क्या होता है, मतलब ऑफिशियली कैसे बंद होती है? हाँ, तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार या उनका कोई प्रतिनिधि वो सारे अकाउंट्स, सारा हिसाब किताब फाइनल करते हैं। फिर उसे सोसाइटी की जनरल बॉडी मीटिंग के सामने रखा जाता है। ओके। और उसके बाद सोसाइटी आधिकारिक तौर पर भंग मान ली जाती है और उसका नाम रजिस्टर से हटा दिया जाता है। ठीक है। सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो विघटन की तारीख से कम 3 साल तक संभाल कर रखने होते हैं, या अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो जब तक वो केस खत्म नहीं होता तब तक। समझ गया। तो ये तो भी बात सोसाइटी के बंद होने और उसकी संपत्ति के प्रबंधन की। लेकिन आपने शुरू में जिक्र किया था राज्य सहायता प्राप्त सोसाइटियों का, स्टेट एडेड सोसाइटीज, उनके लिए क्या खास है इस एक्ट में? हाँ बिल्कुल, एक्ट का पूरा एक चैप्टर है, अध्याय 14, जो खास इन्हीं सोसाइटियों के लिए है। और ये चैप्टर एक्ट के बाकी प्रावधानों पर भारी पड़ता है, मतलब इसके नियम पहले लागू होंगे। सबसे बड़ा फर्क यही है कि इन पर सरकारी निगरानी ज्यादा होती है। सरकारी निगरानी? किस तरह की निगरानी? मतलब सरकार क्या उनके रोजमर्रा के काम में दखल दे सकती है? हाँ, एक तरह से। धारा 67 सरकार को ये शक्ति देती है कि वो इन सोसाइटियों को निर्देश जारी कर सके, जैसे कि सोसाइटी का प्रबंधन कैसे हो, सदस्यता के नियम क्या हो, चुनाव कैसे कराए जाएं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, इन सब मामलों में सरकार निर्देश दे सकती है। अच्छा। और इतना ही नहीं, सरकार डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार को उनके कामकाज से जुड़े दस्तावेज जमा करने के लिए भी कह सकती है। मतलब सरकार पूरी नजर रखती है। यहीं पर एक और मतलब काफी चौंकाने वाली बात आती है। धारा 68 ये गवर्निंग बॉडी को हटाने सुपर सेशन की बात करती है। ये सुनने में बहुत बड़ा कदम लगता है। ये क्या है और ऐसा कब हो सकता है? हाँ, सुपर सेशन शब्द सुनने में बड़ा जरूर लगता है। इसका सीधा मतलब है कि सरकार सोसाइटी की जो चुनी हुई मैनेजमेंट कमेटी है, यानी गवर्निंग बॉडी, उसे हटा सकती है। पूरी कमेटी को? जी, पूरी कमेटी को। ऐसा तब होता है जब सरकार को ये लगता है कि गवर्निंग बॉडी अपनी ड्यूटीज, अपनी जिम्मेदारियां निभाने में चूक कर रही है या लापरवाही बरत रही है। जैसे कि वो कोई ऐसा काम कर रही है जो सोसाइटी के हितों के खिलाफ है,
या उसके सदस्यों के या आम जनता के हितों के लिए हानिकारक है, या फिर सदस्यों की एलिजिबिलिटी को लेकर कोई विवाद है, उसे सुलझा नहीं पा रही, या समय पर चुनाव नहीं करा पा रही, या मतलब कुल मिलाकर सोसाइटी का कामकाज ठीक से नहीं चला पा रही। बाप रे, तो अगर सरकार को ऐसा लगता है तो वो सीधे कमेटी हटा देती है? सीधे नहीं, पहले एक प्रक्रिया है। सरकार पहले गवर्निंग बॉडी को एक कारण बताओ नोटिस जारी करती है, उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। अच्छा। सुनवाई होती है। हाँ, सुनवाई होती है। अगर सरकार उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होती तब वो गवर्निंग बॉडी को हटाने का आदेश जारी कर सकती है, और फिर सोसाइटी का कामकाज चलाने के लिए एक प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर सकती है। और वो एडमिनिस्ट्रेटर अकेले काम करता है या वो फिर अकेले भी कर सकता है, या सरकार उसकी मदद के लिए एक समिति भी बना सकती है। ये एडमिनिस्ट्रेटर फिर सोसाइटी के मामलों का प्रबंधन करता है। तो कुल मिलाकर इस एक्ट से हमें क्या दिखता है? एक तरफ तो सोसाइटीज के बंद होने और उनकी प्रॉपर्टी को संभालने का एक साफ व्यवस्थित तरीका है, और दूसरी तरफ जो सोसाइटीज सरकार से मदद लेती हैं उन पर ज्यादा सख्त नियंत्रण है। जरूरत पड़ने पर सरकार सीधे हस्तक्षेप भी कर सकती है, यहां तक कि मैनेजमेंट कमेटी को हटा भी सकती है। बिल्कुल सही। यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये कानून कैसे सोसाइटी की अपनी स्वतंत्रता, उसकी ऑटोनॉमी और दूसरी तरफ जनता के हित यानी पब्लिक इंटरेस्ट के बीच एक संतुलन साधने की कोशिश करता है, खासकर तब जब सरकारी पैसा जुड़ा हो या फिर हाउसिंग जैसी जरूरी सेवाएं शामिल हों। हाँ, जो राज्य सहायता प्राप्त सोसाइटियों के लिए नियम हैं वो साफ दिखाते हैं कि जब आप सरकारी मदद लेते हैं तो उसके साथ एक जिम्मेदारी, एक जवाबदेही भी आती है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। सही कहा। अच्छा, चलते चलते एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। ये जो नियम है, खासकर सरकारी मदद पाने वाली सोसाइटियों के लिए जो कड़े प्रावधान है, ये उनकी रोजमर्रा की फंक्शनिंग और फैसले लेने की जो आज़ादी है उसको असल में कितना प्रभावित करते होंगे? क्या कभी ये नियम अच्छे काम में, मतलब इनोवेशन में या तेजी से फैसले लेने में रुकावट भी बन सकते हैं? इस पर सोचा जा सकता है।